नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज चौधरी। आपका स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। मेरी जनरली जो वीडियोस होती है वो कार रिव्यूज के आसपास होती है, बट आज की जो वीडियो है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, थोड़ी अलग होने वाली है। इस वीडियो में एक ऑटोमोटिव व्लॉगर है अरुण पवार, उनको एक्सपोज करने वाले हैं। उनकी जो अभी हाल फिलहाल में उनका जो लीजेंडर का एक्सीडेंट हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सपोज करने वाले हैं। साथ ही उसमें जो इलीगल चीजें का यूज हुआ है उनके बारे में हम आपको एक एक करके डिटेल से बताने वाले हैं। कि जो फैंस हैं उनसे भी ये बोलना चाहता हूँ कि पहले ये वीडियो पूरी देखें, उसके बाद में ही अपना जो जजमेंट है वो दें। और जजमेंट के लिए मेरा कमेंट बॉक्स है वो खुला है, उसमें आपका स्वागत है। साथ ही मेरे जो ऑटोमोटिव के जो इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कंटेंट क्रिएटर हैं उनसे भी एक क्वेश्चन है कि आपके सामने ऐसी वीडियोज आती हैं फिर भी आप उन पे कोई एक्शन नहीं लेते, उनको आप ऐसे छोड़ के या ऐसे इग्नोर करके निकल जाते हो कि आपने उनको देखा ही नहीं। भाई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। साथ में अपने जो लॉज हैं उनके अगेंस्ट ही वीडियो बन रही है। अब वो कैसे बन रही है मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो बात है 8 मार्च की। 8 मार्च को एक रील आती है अरुण पवार की तरफ से। उसमें दिखाया गया कि उनका जो लीजेंडर है, उनकी जो लीजेंडर है उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ, भाई ये कैसे हो गया। और मैं जो मेरे पास पॉसिबल वेज होते हैं मैं उनसे सर्च करने लग गया, बट मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसी दिन 8 मार्च को उनका एक सेकंड चैनल है, उस पर भी एक वीडियो आई। उसमें टाइटल थंबनेल इस प्रकार से सेट किया गया था कि आपको लगे कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। भाई अब मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, मैं उसकी सारी वीडियोस देखता हूँ, तो मेरे को वो एक क्यूरियोसिटी के साथ उस चीज को देखने की इच्छा थी। बट हुआ गया कि उनकी उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया और उन्होंने अच्छे खासे व्यूज वहां से बटोर लिए। कोई बात नहीं, व्यूज बटोरने अच्छी बात है, बट उसके बाद में उन्होंने रेगुलर ये काम करना स्टार्ट कर दिया। अपना जो सेकंड चैनल था उस पर कंटिन्यू ऐसे ही थंबनेल और उसी के साथ ऐसे ही क्यूरियोसिटी के साथ कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं वो वहां डाल के हमें गुमराह करने की कोशिश किया। मैं ये बोल सकता हूँ कि वो अपना जो व्यूज है, टाइमलाइंस है, उनको फिलअप करने लग गए। कोई बात नहीं, अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब ये सेम चीज वो इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे छोटी छोटी रील्स के थ्रू करने लग गए और उसी के साथ कुछ दिन बाद में वो अपने जो मेन चैनल है उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट डालने लग गए। बात कंटेंट डालने की नहीं है, कंटेंट डालने से पहले जो इलीगल चीजें कर रहे थे उस पर कोई भी अपना एक व्यूज है या कोई भी चीज को एक्सपोज करने पे नहीं था। क्यों? अब सबसे पहली बात, ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन गलती है वो अरुण भाई की है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले कुछ इलीगल चीजें हैं जो इस गाड़ी के साथ की गई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी ये 2012-14 मॉडल के आसपास है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये गाड़ी है और अरुण पवार ने इसको सेकंड हैंड खरीदा है। और उन्होंने इस गाड़ी को इस पर्पज से खरीदा है कि वो इस गाड़ी को एज ए लीजेंडर, ये 2014-12 मॉडल की फॉर्च्यूनर जो नॉर्मल आती थी 4x2 में, उसको ये लीजेंडर में कन्वर्ट करने की सोच रहे थे। अब बात ठीक है भाई, कन्वर्ट कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। बात पहले यही आती है कि क्या लीगल है क्या किसी गाड़ी की शेप और साइज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं या हम शेप और साइज को बदल रहे हैं। सबसे पहली बात, ये इलीगल है। इंडियन मोटर एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज इलीगल है। आप एक गाड़ी की शेप और जो साइज है उसको नहीं बदल सकते हो। यहाँ तो शेप और साइज दोनों ही बदली जा रही थी। पहला इलीगल काम यहाँ अरुण भाई ने ये किया। साथ ही इस गाड़ी को बनाने में उनको लगभग 1 साल के आसपास लग गया था और वो कंटिन्यूस गाड़ी के नाम पे अच्छे खासे व्यूज खा रहे थे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप एक गाड़ी को कन्वर्ट करा रहे हो सकता है कि उस गाड़ी को हाईवेज पे ना चलाओ, आप उसको आराम से अपने घर में एज ए शो केस की तरह रख लो। बट ऐसा नहीं था। अरुण भाई इसको लेके अच्छी अच्छी राइड कर रहे हैं, यहाँ से मनाली जा रहे हैं, मनाली से वापस आ रहे हैं। अब मनाली में जब ये गए बंदा तो वहां भी एक दिक्कत हुई। हाँ, मनाली में ये घूम रहे थे, वहां इनका जो गियर बॉक्स है उसके ऊपर का जो गियर है वो टूट गया था। अब ये गियर टूटे हुए गियर से उस गाड़ी को वहां मनाली या शिमला में थे, वहां से लेके यहाँ आ चुके हैं कहाँ, जहाँ ये पलवल हरियाणा में रहते हैं वहां। अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि आपकी गाड़ी के गियर हैं वो इजीली लग नहीं रहे। आप रिस्क ले रहे हो, अपनी जान का तो रिस्क ले रहे हो, साथ ही आप दूसरों की जो जान है उसका भी रिस्क ले रहे हो। तो ये 2 इलीगल चीज उन्होंने इस गाड़ी के साथ अभी तक कर चुके हैं। आपको आगे की जो इलीगल चीज है वो और बताता हूँ। अब जो तीसरा इलीगल काम इस गाड़ी के साथ किया जा रहा था वो उसकी नंबर प्लेट। जी हाँ, जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उससे पहले इस गाड़ी को दौड़ाया जा रहा था बिना किसी वैलिड नंबर प्लेट के साथ, एक फेक नंबर प्लेट के साथ। एक सबसे बड़ी गलती है जो अरुण पवार ने की है कि अरुण पवार इतना बड़ा यूट्यूबर होकर उसको पता नहीं कि गाड़ी पे जो नंबर प्लेट है वो कौन सी होनी चाहिए। ये चीज हर एक छोटे से छोटे इंसान को पता होती है जो गाड़ी को यूज करता है, क्या इतने बड़े यूट्यूबर को नहीं पता थी। अब इसके अलावा मैं आपको इस गाड़ी के आसपास की 1-2 चीजें और बता देता हूँ। इस गाड़ी को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। इस गाड़ी की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी को चलाना ही नहीं चाहिए। आप देख सकते हो इस गाड़ी की जब ये एक्सीडेंट हुआ उससे पहले एक साइड ये गाड़ी टिल्ट थी और कहीं ना कहीं ये टिल्ट होना ही इस गाड़ी का जो एक्सीडेंट है या फिर इस गाड़ी का जो पलटना है उसका एक मेन कारण हो सकता है। अगला इलीगल काम इस गाड़ी के साथ किया गया वो है ड्रैग रेस। इस गाड़ी की एक दूसरी फॉर्च्यूनर के साथ ड्रैग रेस की जा रही थी और उसी टाइम इस गाड़ी का जो ये एक्सीडेंट है वो हुआ है।
अब ये ड्रैग रेस करना इलीगल है नहीं है, आप मुझे कमेंट में बताओ। पहले आप रिसर्च करो और मुझे कमेंट में बताओ क्या ये इलीगल है या इलीगल है। अब जब ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में मैं इनकी वीडियोस देख रहा था, तो मुझे एक चीज और पता चली जो इस गाड़ी के एक्सीडेंट होने का एक मेन कारण हो सकता है। जो मेन कारण है वो ये है कि जब ये गाड़ी को एज ए ड्रैग रेस में यूज कर रहे थे, उस टाइम पे उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो गाड़ी पे ना होकर सामने वाली गाड़ी है उससे आगे पीछे निकालने में था। उस चीज को अपने एक हाथ से शूट भी कर रहे थे क्योंकि उनके एक हाथ में फोन था और दूसरा हाथ था वो स्टीयरिंग पे था। अब मुझे आप ये बताओ, जब गाड़ी इतनी स्पीड में थी 100-110 के आसपास में बता रहे हैं, तो उस स्पीड में जब गाड़ी थी और वो गाड़ी जब अनकंट्रोल हो रही है, क्या आप उस गाड़ी को एक हाथ से कंट्रोल कर पाओगे? यदि जब मैं उसको देख पा रहा हूँ कि जब गाड़ी एक साइड जाने की कोशिश में है तो अरुण भाई का हाथ है वो भी उसी साइड चला गया है। आप वीडियो में क्लियरली देख लेना कि उनका जो हाथ है वो उसी साइड चला गया क्योंकि वो उस हाथ से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके दूसरे हाथ में क्या था, मोबाइल था। उनको जो वीडियो बनाना जरूरी था। भाई आपके पास इतने अच्छे दोस्त हैं तो उनसे बनवा लेते ना, आपके साइड में बंदा बैठा था वो बना देता। यदि आप कहीं ना कहीं दोनों हाथ से उस गाड़ी को कंट्रोल करते तो हो सकता है कि गाड़ी कंट्रोल में आ जाती। चलो कोई बात नहीं, आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आप भूल गए, आप बड़े यूट्यूबर हो, आप इन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते होंगे। इसमें आप पहले नाटक करते हो कि भाई ये हो गया, महिंद्रा ने मेरे साथ ये कर दिया, फिर उस गाड़ी की कंपनी ने मेरे साथ ये कर दिया। जब आपकी बारी आती है, जब आपको लोग कॉल आउट करते हैं तो आप उनको हेटर बोल देने लग जाते हो। भाई लोगों ने ये अपनी ही एक स्टोरी में बोल रहे थे कि हेटर्स ये बोल रहे हैं कि मैंने हैंड ब्रेक खींच दिया। आप वो तो बता रहे हो कि ये हैंड ब्रेक मैंने नहीं खींचा है, वो तो आप बता रहे हो कि मैंने हैंड ब्रेक नहीं खींचा है, बट आप ये नहीं बता रहे भाई मुझसे गलती होगी, ये मेरी कमी थी या मेरी गलती थी कि मैंने एक इलीगल काम इस गाड़ी के थ्रू करवाया और इलीगल सारे जो धंधे हैं वो मैंने इस गाड़ी के साथ किए हैं, व्यूज के चक्कर में मैंने किए हैं। आप वो मानने को तैयार ही नहीं हो। आपने एक वीडियो में भी ऐसा बोला कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये ड्रैग रेस कर रहा हूँ, सब इलीगल है, आप कभी मत करना, आप किसी को मत करना। क्योंकि इनका सीधा सा है कि जो इनका दोस्त है ध्रुव भाई, उनका एक बिजनेस है उसको अब करना चाहते हैं, वो इनका इलीगल काम से जो मॉडिफिकेशन वाले वो करते हैं, तो इनकी वीडियो देख देख के लोग उनसे और करवाएंगे। यार मार्केट में आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, थोड़ा तो आपको शर्म आनी चाहिए ना। इलीगल काम आप प्रमोट कर रहे हो, आप बोलते हो बैटिंग ऐप प्रमोट नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई ये भी एक बैटिंग ऐप ही है, उससे भी ज्यादा जानलेवा है। आपकी एक चलती हुई गाड़ी, आपने अभी पुणे वाला केस सुना है, चलती हुई गाड़ी कितनी खतरनाक होती है आपको ही पता है। वो बैटिंग ऐप तो क्या जैसे आपसे पैसे तो लेंगे, ये तो जान लेने की वाली है, ये तो आपको भी समझना चाहिए। साथ ही आपके जो टायर्स हैं उनमें भी दिक्कत है। टायर मैंने जहां तक मुझे लगा आपकी जो रियर टायर्स हैं, जो पीछे वाले, आगे वाले को मैं इतना नहीं देख पाया अच्छे से, लेकिन जो आपके पीछे वाले टायर्स हैं उनमें भी दिक्कत है, वो पूरे के पूरे फ्लैट है, फिर भी आपसे ड्रैग रेस कर रहे हो। यार थोड़ी तो आपको शर्म आनी चाहिए, अपने आप को इतना बड़े यूट्यूबर बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी जो डिटेल थी, ये लेजेंडरी का एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, जो मेरे को समझ में आया, जितना मैंने इस चीज को समझा वो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। उसके साथ इस गाड़ी के साथ क्या इलीगल चीजें अरुण भाई ने की है वो भी मैंने आपको समझाया। तो मेरी अरुण भाई से कोई वैसी दुश्मनी नहीं है, मैं उनको कोई भी हेट वेट नहीं करता। मैं काफी टाइम से उनका कंटेंट को फॉलो करता हूँ और कहीं ना कहीं उनसे इंस्पिरेशन भी लेता हूँ, बट वो जिस प्रकार कंटेंट अभी डाल रहे हैं व्यूज के चक्कर में, वो बहुत ही गलत है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे इंद्री वाला चैनल है, उस पर 80-90,000 व्यूज उनके रेगुलर एवरेज व्यूज आते हैं। जैसे ये वीडियो डाली, ये 5 लाख 5.5 लाख व्यूज देखे जा रही है। सेम जो मेन चैनल उस पर हो रहा है। तो भाई व्यूज के चक्कर में आप अपनी पब्लिक के साथ धोखा ना करो। जो चीज हो गई उनको साफ साफ बताओ। 10-10 वीडियो 15-15 वीडियो बना के क्या ही मतलब है। आपकी जो पहली रील आई थी 8 मार्च को आई थी और आपने जो प्रॉपर वीडियो वो कल डाला है, मतलब आज 17 मार्च है। भाई मैं जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो सुबह की 17 मार्च को कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितना गैप उन्होंने लिया है इस चीज को उठाने में, इससे व्यूज खींचने में। उसकी जगह आप अपने जो रॉयल फैंस हैं उनको ये बता सकते हो कि भाई ये मुझसे गलती हो गई है, आगे से मैं इस चीज पे ध्यान रखूंगा, हर एक चीज में इलीगल तरीके से जो कर रहा हूँ उसको बंद कर दूंगा। और साथ ही जो मॉडिफिकेशन है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको भी लोगों को समझाओ। आपका काम बनता है कि वो रूल्स आप बताओ। आपके पास पैसे, आप एक लीजेंडर नहीं ले सकते हो, ये आपने खुद ने बोल रखा है, बट आप कर क्या रहे हो? आप एक पुरानी गाड़ी उठा रही हो, उसको मॉडिफाइड कर रहे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडिफाइड करो, इलीगल है, बट उसका जो यूज करने का तरीका है वो तो बहुत ही गलत कर रहे हो ना आप। उसके अंदर वो गाड़ी मेंटेनेंस मांग रही है, उसकी चीजें इधर से उधर हो रखी हैं, फिर भी आप उसे ड्रैग रेस कर रहे हो। दोस्तों इस वीडियो हम इतनी ही बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में। हो सकता है आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको जो इलीगल मॉडिफिकेशन है या फिर इस टॉपिक पे कुछ और चाहिए, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। साथ में मैं रिसर्च करके बनाऊंगा, इस पे भी मैंने काफी रिसर्च की है और एक वीडियो और बना दूंगा। कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यूज तो हमें भी चाहिए। साथ में जो इनके फैंस है ना, उनसे बोल रहा हूँ भाई उन बंदों को आप फॉलो करो जो आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे।
आपको हर कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो और उनको फॉलो कर रहे हो, और उसी वजह से क्या हो रहा है कि जो इलीगल चीजें हैं वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं लोग। तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखो। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो। जय हिंद।